हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 49 है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा सेलिंग एंड बाय स्टॉक्स। ओके, सो हमें एक एरे गिवन होगा। वो डेज का लाइक एरे है और उनमें जो वैल्यूज हैं वो स्टॉक्स की वैल्यू है। तो हमें डिसाइड करना है कि लाइक हम कौन से कॉम्बिनेशन के साथ मैक्सिमम बेनिफिट आप अर्न कर सकते हैं। ओके, सो चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। ओके, सो इसमें अगर आप देखेंगे बाय बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। सो बेस्ट टाइम क्या है, हम एग्जांपल ही देख लेते हैं पहले। अच्छा, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्राइसेस pricing I is the price of a given stock on the ith day. So I is like let's say index जो भी है वो day है। ठीक है, you want to maximize your profit choosing a single day to buy one stock and choosing a different day to in the future to sell the stocks. तो return the maximum profit you can achieve from the transaction. If you cannot achieve the profit then return the zero. Okay, so अगर इस एरे की हम बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट फर्स्ट इंडेक्स पे हो रहा है। आई मीन सबसे बिग वैल्यू जो है स्टॉक्स की वो पहला है, लेकिन अभी तक हमने बाय ही नहीं किया है स्टॉक, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट मींस इसकी जो वैल्यू है स्टॉक की सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बाय करते हैं और 6 पे इसको सेल करते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। 6 - 1 is 5। और बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप आपने सेल यहाँ पे किया और बाय यहाँ पे किया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, राइट। आपने जब बाय ही नहीं किया तो आप सेल नहीं कर सकते उसको। तो पहले आपको बाय करना है एंड देन यू कैन ओनली सेल। तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लेना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रूट फोर्स क्या है इसका। आप अगर हम सीधी सीधी बात करें कि ब्रूट फोर्स क्या ले सकते हैं। ब्रूट फोर्स यही है कि आप पूरा आइटरेशन एक बार इस पे कीजिए एंड देन आप एक नेक्स्ट एलिमेंट से आप पूरा आइटरेशन करते जाइए। ठीक है, इसको आप इसमें इसमें माइनस, इसमें इसमें माइनस, इसमें इसमें माइनस, देन इसमें और इसमें माइनस, तो पूरा का पूरा आपका एन स्क्वायर की फॉर्म में जो आएगा। ऑफ एन में इसको करना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। डीपी आप समझ लीजिए, या फिर आपको क्या है जो आपने पास्ट कैलकुलेशन की उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। 7 1 5 3 6 एंड 4। ओके, तो अगर आप देखेंगे, आप लेट्स से जो सेलिंग डे होगा उसका जो वैल्यू है उसके पीछे जो भी वैल्यूज हैं, राइट, उससे बड़ा ही होना चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से आपने इस पे खरीदा और इस पे सेल कर दिया तो बेनिफिट हुआ 3 का। इस पे खरीदा, इस पे सेल कर दिया, बेनिफिट हुआ 5 का। तो आप मैक्सिमम वाले को आप चूज कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो हमें समझ में आ रही है, जो आई मीन जो सेलिंग सेलिंग डे इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाइंग डे, राइट। तो जो सेलिंग डे है वो हमेशा आगे होगा, राइट। और उसकी वैल्यू भी हमेशा, सेलिंग डे में जो वैल्यू है वो हमेशा इसके पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं, लेट्स से सेलिंग डे में जो वैल्यू है, अगर लेट्स से हम उसको प्राइसेस ऑफ आई की जो बात कर रहे हैं सेलिंग की, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा प्राइसिंग प्राइसेस ऑफ आई माइनस, लाइक आपका जीरोथ से लेके जीरोथ टू प्राइसेस ऑफ I-1। ठीक है, जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हो सकता सी इसमें 7 इज ग्रेटर देन 6, बट हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज वो
मिनिमाइज कर देगा हमारा प्रॉफिट। तो हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि प्राइसेस ऑफ आई विल बी ग्रेटर देन ऑफ 0 टू प्राइसेस ऑफ आई माइनस 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मिनिमम वैल्यू मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं, वो थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा। एक मिनिमम एलिमेंट ले लेते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट, हम पहले एलिमेंट को ही मिनिमम मान लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, लेट्स कंसिडर इट एज ए मिनिमम एलिमेंट। एक हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें रिटर्न करना है, राइट। तो लेट्स कॉल इट 0। स्टार्टिंग में 0 मान लेते हैं। फॉर लूप चलाते हैं, आपका इंट आई इज इक्वल टू 0 से नहीं चलाएंगे बिकॉज 0 पे तो मिनिमम एलिमेंट है आपका। 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और आपका हाँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा क्या आपका, मिनिमम में से आप प्राइसेस प्राइसेस ऑफ आई, प्राइसेस ऑफ आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से। सो जीरोथ एलिमेंट क्या था हमारा, मिनिमम है। अब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आई जो ग्रेटर वैल्यू है, उन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आप कंसिडर कर लेंगे। प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिनिमम, तो मिनिमम स्टार्टिंग में क्या है 7, प्राइसेस ऑफ आई क्या है आई, तो आई माइनस 7 क्या हुआ -6, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा 0, तो आप 0 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो अब क्या करना पड़ रहा है आपको, बिकॉज ये मिनिमम था नहीं, तो मिनिमम को आपको चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। मैथ डॉट मिन, आप जहां तक पहुंचे हैं उससे पीछे तक का जितना भी एरे है उसमें आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके रखना है, और आगे वाले को आपको उसमें से माइनस करते हुए जाना है। दैट्स इट, दैट इज अवर लाइक बिजनेस लॉजिक। क्योंकि आपको मिनिमम, अगर आप अपने जो भी एलिमेंट आपने चूज किया उससे पीछे का जो एलिमेंट है अगर वो मिनिमम है तो उसमें से माइनस करके मैक्सिमम प्रॉफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो मैथ डॉट मिन ऑफ मिनी कॉमा प्राइसेस ऑफ आई। अब प्राइसेस ऑफ आई, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्राइसेस ऑफ आई लेट्स से ये आई था, आई 1 और 7 में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट टाइम आपका ये यहाँ पे पहुंचेगा तो 5 माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो फिर प्रॉफिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, मिनिमम की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। अभी मिनिमम की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ आएगा मिनिमम की वैल्यू 1 ही रहेगी, यहाँ पर भी 1 रहेगी, यहाँ पे भी 1 रहेगी, यहाँ पे तो मिनिमम की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा उसको, यहाँ पर आएगा तो उससे कम होगा, तो वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर हम मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मिनिमम ले रहे हैं। मिनिमम निकालने के लिए मैथ डॉट मिनिमम, जो पुराना एलिमेंट था और करंट एलिमेंट को में से दोनों में से मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम की वैल्यू आपका चेंज हुआ, देन आपको रिटर्न क्या करना था, रिटर्न आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करना था। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ऑफ एन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए इसको रन कर देते हैं। ओह सॉरी, we don't know what is n, right। n लिखने की आदत है बिकॉज हमेशा एरे इसी तरह से होता है, नाम से या n समथिंग। ऑलराइट, सबमिट करते हैं इसको। एक्सेप्ट हो गया, हमने ड्राई रन ऑलरेडी कर ही लिया है। एक इस वाले के लिए हमने ड्राई रन कर लिया, इसके लिए हम कर लेते हैं 676431। तो इसमें होगा कि इन दिस केस नो ट्रांजेक्शन आर डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 0, बिकॉज आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी एरे होगा
तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं उसमें। तो इसमें आप कर सकते हैं, इस पे ड्राइव कर सकते हैं। लेट्स से मिनिमम की वैल्यू क्या है 7, फिर मिनिमम की वैल्यू क्या हुई 6, बट इसमें से माइनस करते जा रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो ही रहेगा। इसमें मिनिमम की वैल्यू 4, मिनिमम की वैल्यू 3, मिनिमम की वैल्यू 1, लास्ट में आके जीरो ही बचा, मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में हम मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इस बिकॉज हमने इसमें एक मेमोरी यूज कर ली है, ऑफ 1 है हम जो मेमोरी यूज की है, राइट, और परफॉर्मेंस आपकी है ऑफ एन। राइट, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।